ओम गुरुवे नमः। सजगरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की कहते हुए जानेंगे साधकों में ऐसे 4 गुण जो भक्तों ने सिखाए, संतों ने सिखाए। कि जब तक तुम में वो 4 गुण नहीं होंगे तुम्हारी साधना सिर्फ बर्बाद होएगी, आबाद नहीं होएगी और किसी ठिकाने तक नहीं जाएगी, पहुंचोगे नहीं। अगर वो 4 गुण किसी में हो तो वो कुछ ही सालों में, महीनों में भागती हुई दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से वो साधक तरक्की करता है, वो चेला चेली तरक्की करता है और अपने लक्ष्य को साध लेता है। तो जो मीरा में हो थे गुण, जब बाकी भक्तों में थे, संतों महात्माओं में थे, भक्तों से ही सीखे, भक्तों ने उनकी छवि दिखाई है, तो क्या है उसके बारे में प्रचार करेंगे ताकि सब साधक जो वाकई चले हुए हैं साधना करने और अपनी मृत्यु को जीना झूठ मरना सच प्रति क्षण फील करते। नानक कहते तब सिख बनेगा तू जब हमेशा सोचेगा एक दिन गया जिंदगी का। जैसे सेठ 10-10 रुपए जोड़ता है कि मैंने पिछला गवाया तो नहीं, चलो कमाया तो अभी नहीं आज का दिन, पिछला तो नहीं कहीं गवा दिया मैंने, जहां तक मैं पहुंचा था जितनी कमाई मैंने की थी। तो आगे बढ़ाना है, इसके लिए कर्म योनि है, मानव योनि है, ये कर्म भूमि है। जैसे सेठ 10-10 रुपए कमा के वहां तक पहुंच गया, ऐसे ही मुझे भी कमाई करनी है और एक चोला मिला है, ये सिर्फ इसमें कमाई होगी। देवी देवता भी भोग योनि में है, जो माया के वो भी नहीं कर सकते हैं। कुत्ता बिल्ला बंदर सूअर क्या करेंगे? तो ये शरीर चला गया तो फिर वही सब भोगना पड़ेगा, 84 लाख शरीरों का कष्ट। और अब वो 4 गुण क्या कहते हैं भक्त लोग या ग्रंथ पंथ साधकों के लिए क्या उपदेश है, या चेला चेलियों के लिए या सत्संगियों के लिए? क्योंकि कई अपने तमन्ना आते हैं पूछे यार, पर वो उनको पता ही नहीं, अगर पता है उनको धारण ही नहीं करते, सिर्फ वो सोचते रहते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि यार इतना समझाने के बाद, इतना सुनने के बाद भी हर जन्म हमने यही तो गलती की है जो इस जन्म में फिर कर रहे। साधना ही नहीं करते, लापरवाह, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे। जहाँ फिर शरणागति ही नहीं है मन बुद्धि की गुरु के पास, जहाँ गुरु ही नहीं है विचारों के पास, ऐसा जो ऐसा दीप ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान जानता हो, वो किताबी ज्ञान का प्रवचन करते हैं, हम सुन के आ जाते हैं और बैठे कर्म इंद्रियों की भक्ति करते जा रहे हैं, या ज्ञान इंद्रियों की। मन तो जो स्वरूप है, स्मरण भक्ति का पता ही नहीं, उद्देश्य ही नहीं है। हिंदुस्तान में 99% लोग ऐसे दिखाई देते हैं कि सारे धार्मिक हैं, इतने धर्म हैं, और इधर पाप भी सबसे ज्यादा है। छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, कत्ल हो रहा है। क्यों? क्योंकि भक्ति क्या है, किसको करनी है, भक्ति ही क्यों करनी है, भक्ति में जुड़ता कौन है, ये सब नॉलेज नहीं है और ना ही इसका प्रचार होता है। कर्म इंद्रियों की भक्ति, ज्ञान इंद्रियों की भक्ति जो शारीरिक है, सिर्फ इसका प्रचार है, इसी से लोग जुड़े हैं। तो इसके कारण यहाँ पाप भी ज्यादा, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप। जब स्कूल में सिखाते हैं तुम्हें इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, और प्रेयर बड़ी हुई है, बड़ी बड़ी बच्चों को सिखाई जाती है। पर ऐसा कैसे होगा? भाषण होता है, एमएलए देते हैं, मंत्री, ऐसा करो, भाईचारा रखो, ये करो, कैसे रखे भाई? उनको ज्ञान ही नहीं। तो जब ज्ञान है ही नहीं उनको तो कैसे रखेंगे इस चीज का? उनमें परिवर्तन कैसे होगा? तुम भाषण बोलते हैं, मुंडी हिला देंगे, हाँ ठीक है ठीक, बस बात कर दो। उसके बाद तो इतना प्रचार होने के बाद भी, इतने धर्म होने के बाद भी यहाँ करप्शन, ठगी, ठोरी, पाप उतना ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो प्रचार हो रहा है धर्म का, वो तत्व ज्ञान का नहीं हो रहा, आत्मा परमात्मा माया इसका नहीं हो रहा। जो मेन ज्ञान है उससे, जब मेन भक्ति है, लोग उसको समझते नहीं। तो फिलहाल वो भक्ति कैसे बढ़े, साधना कैसे बढ़े? तो भक्त कहते हैं कि अगर भक्ति मार्ग पे चल पड़ा है तो देख पहले ही कदम पे असूल रूल सुन ले भक्ति मार्ग।
बाकी तीनों मार्ग तो है ही बंद है। सहनशीलता, पेड़ में लकड़ी तुम काटते हो, फल तुम खाते हो। चूल्हे बांधने के लिए पेड़ की लकड़ी काट के ले आते हैं हम, फल भी हम कहते हैं, चाय भी हम बैठते हैं। वो कुछ नहीं लेता पेड़ अपना, लेकिन फल भी हमें देता। हम चाहे उसको पत्थर मार के फल तोड़े, चाहे काटें आरी चला के लकड़ी से, कुल्हाड़ी चला के, तब भी पेड़ में इतनी सहनशीलता है, वो हमें तब भी छाया देता है। ऐसे ही तेरे में अगर सहनशीलता हो जाए तो तुझे बात फील ना हो किसी की। क्यों फील करेगा? क्योंकि तेरे में अहंकार है। इसने जो मरे तो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये सब कुछ है। अनंत जन्म के पाप जुड़े हुए हैं। एक बात, दो, एक अक्षर भी तेरे को बर्दाश्त नहीं है। बड़े शब्द गुरु है, ठीक है। ओंकार, सारी दुनिया उसी से बनी, शब्द गुरु से। भगवान हर जगह, शब्द हर जगह। तो तुझे देखता है ना भगवान, हर जगह देखता है। तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, छोटी सी बात तुझे फील नहीं है। दो अक्षरों की। बाबा फरीद को जब गुरु नानक वाणी लेने गए तो मर्दाने ने उल्टा सीधा बोल दिया, 11वें फरीद शेख ब्रह्म की वाणी है। बाबा फरीद के 11वीं गद्दी पे बैठे थे। फरीद की गद्दी पे जो बैठा है वो फरीद है, नानक गद्दी बैठा है नानक है, ख्वाजा की गद्दी बैठा है ख्वाजा है। तो उन्होंने अपशब्द बोल दिया मर्दाना जी ने। फरीद उठ के खड़े हो गए, नानक जी किसको रखा है साथ में? उन्होंने सॉरी कह दी कि हमने, वो बैठ गए। तो उन्होंने बोला, प्रचार करते हो कि शब्द बहुत परिवर्तन कर देता है, शब्द गुरु है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में डाउट था कि शब्द गुरु कैसे है, शब्द क्या कर सकता है। देखो, दो शब्दों ने तुम्हें गद्दी से हिला दिया, दो ने फिर बिठा दिया। शब्द इतना कुछ कर सकता है। अगर तुम शब्द गुरु मानते हो, ओंकार मानते हो, तो पूरे शब्द से ये कर्ता पुरख की, तो तुम्हें दो शब्द भी किसी के बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि तुम उन दो शब्दों से नहीं जुड़े हो जो मन को शांति देते हैं। वाहेगुरु, अल्लाह, खुदा, राम, कृष्ण नहीं जुड़े हो, तभी ये दो शब्द तुम्हें बर्दाश्त नहीं होते। जिस दिन तुम उन दो शब्दों से जुड़ जाओगे, उसका आनंद, शांति, अमन, प्रेम, सुकून, गुरु के मंत्र से जुड़ जाओगे, वो अनंत है, बेअंत है, असीम है। तो ये दो शब्द संसार के, संसारी के, रजतम सत के, तुम पे कोई फीलिंग नहीं होगी। और तुम मानोगे मैं तो शरीर है, डब्बा है, कि मैंने छोड़ देना, इसका क्या मान, क्या प्रतिष्ठा, क्या हानि, क्या लाभ। मैं बड़ा, मेरी कोई इज्जत करे तब भी 84 लाख में मैं घूमूंगा। एंड में बड़ा कोई मुझे बुरा बड़ा के कुछ के तो बड़ा हितैषी है, पीछे बताया। तो पहला गुण सहनशीलता होनी चाहिए। अगर तू चाहता है तेरी साधना बढ़े और कहीं, क्योंकि तू एक्सपेक्ट मत कर। अंगूठा जब किसी का किसी से नहीं मिलता तो सोच नहीं मिलेगी। दोनों में एक ही गुण है, सात्विक। कीर्तन पे अगर 1-5 मिनट में थक जाएगा प्रवचन सुन के, एक सोचेगा यार और चल जाए प्रवचन, गुरु जी को और बोले, और ज्ञान दे, वाह क्या बात है, निहाल हो रहा हूँ, मालो माल हो रहा हूँ। और उसमें भी सात्विक गुण है, पर थोड़ा है, वो 15 मिनट में यार अब बोलते ही जा रहे हैं, अब तो चलते ही जा रहा है लेक्चर ये, तो वो उतनी उसकी कैपेसिटी होगी तो लड़ेगा। दोनों इकट्ठे गया, बीवी बोलेगी अब रो रात इधर प्रवचन क्या है, घर परिवार, खाना पीना, भोगना है, सारा जिंदगी करते हैं पूरा हफ्ता, अब एक दिन तो निकालो, मेरे को नहीं जाना तुम। तो एक गुण है तब भी लड़ जाएंगे दोनों, तामस गुण है तब भी लड़ जाएंगे दोनों में। और है ही विपरीत है, कहीं राजस है, कहीं तामस है, कहीं सा। और दूसरा, तुमने जो बात कही वो सात्विक गुण से कही, तुमने सात्विक पैरा था, उसमें तामस था, उसने गलत मतलब लगा ली। तीसरा था उसमें राजस था, उसने और मतलब लगा ली। तो इसलिए जब तुम ये सोचोगे मेरी बात ठीक ठीक ये समझे और वैसे ही उसको रिस्पॉन्स करे, इसमें तुम्हारी बेवकूफ़ी है, तुम्हारा ज्ञान बहुत कच्चा है। इसमें तुम्हें भी ABCD भी पता नहीं है कि माया के 3 गुणों के कारण किसी का अंगूठा भी नहीं मिलता और सोच क्या मिलेगी। इसलिए किसी की भी बात जब सुने तो उसने 2 शब्द ही तो बोले, शब्द भी आकाश तक जाता है, आगे सुरती जाती है, नमस्तम अनामे नमस्तम अठामे। शब्द के बाद सुरती के घोड़े पे चढ़ना पड़ता है, शब्द भी आकाश तक तुम्हें ले जाता है। शुरू किया तो हमने जो बात समझनी है कि सहनशीलता
रखनी है। अगर सहनशीलता नहीं रखोगे तो तुम्हारी साधना करोगे नष्ट होगी, करोगे नष्ट होगी, करोगे नष्ट होगी। क्योंकि सहनशीलता जब नहीं होगी तुम्हें क्रोध आएगा और तुम उसका चिंतन करोगे। और क्रोध अग्नि में, जैसे सहनशीलता में साधना बढ़ती है, क्रोध अग्नि में तुम्हारी साधना, सिमरन, तुम्हारे अच्छे गुण तुमने जो प्राप्त किया वो गोली की तरह जलना शुरू हो जाता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का जब अटैक हो, ऐसा कोई बोले तो तत्व ज्ञान को सामने लाओ, गुरु की बुद्धि को सामने लाओ, उस आग को उसी वक्त बंद करो कि मेरा नुकसान होगा। क्रोध करके या इस बात का चिंतन करके किसी का कुछ नहीं जाएगा। जब गुरु के साथ जाएगा वो जीव सचखंड, उसके लोग में परमहंस विमान में बैठ गए तो मुझे जुतियां मार के नरक में डाला जाएगा। फिर मुझे यार इतने सिद्ध गुरु मिले, ऐसा ज्ञान मिला, एक एक बात की बारीकी मिली, कंसेप्ट मिला। फिर मैंने, और ये तो मेरी परीक्षा जो मैंने पहले दरबार पे करनी है, धाम पे करनी है, फिर वहां जाके चिल्ले करके घर परिवार में देखना कि मैं कितनी ट्रेनिंग करके आया वहां से, फिर घर परिवार, उसके बाद संसार में जाना। मेरे को 3 क्लासें पास करनी है, मैं यहीं पे यार फेल हूँ, तो आगे क्या उम्मीद गुरु मेरे से रखेगा कि जब अब यहाँ साधना करके जा रहा है घर परिवार फैमिली में, और ये सारा जो प्रैक्टिस किया है, मुझसे जो सीखा है, वाह इम्प्लीमेंट करेगा। लोग कहेंगे वाह क्या चिल्ला, वाह किन्ना यार सहनशीलता, कितनी ठंडक है इसके अंदर, क्या बातें हैं इसकी, कितना मीठा बोलता है, हर बात इसकी तो अल्लाही होगी, रूहानी होगी। और उसके पास बड़े बोले यार तू जैसा गया था वैसा ही, क्योंकि गुरु के पास गया वो ज्ञान पाने, संगत पाने, मन बुद्धि का सत्संग, जुड़ाव करने। तो ये पहली चीज सहनशीलता जो होनी चाहिए, नहीं तो शुरू ही नहीं होगा काम तुम्हारा। देखो नानक, कबीर, फरीद में कितनी सहनशीलता है, मीरा में कितनी सहनशीलता थी। तो कोई किसी ग्रंथ पंथ का उठा के देखो, साधक कितनी सहनशीलता थी। बुल्ला कंजरी बना हाफिज, क्या कुछ नहीं कहा होगा कि लड़की बन गया, कंजरी बन गया, और घुंघरू पहन लिए, तेरा बाप कुरान शरीफ जानता है, सैयद कुल से है। देखो कितनी सहनशीलता, क्यों? क्योंकि उसको अपने गुरु से प्यारी इतना, अब अलग कुछ बोलते हैं शाह नायक से। तो ये सहनशीलता बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने, भक्तों ने, संतों ने इसका हमें एग्जाम्पल सेट करके दिया। गुरु नानक जी को पत्थर मारे लोगों ने, सहनशीलता, तत्तियों तवियों पे बैठे सहनशीलता, चरखड़ियों पे चढ़ाए गए शीर सहनशीलता, राम को वनवास मिला 14 साल का, क्या कुछ नहीं हुआ अवतारी पुरुषों के साथ, भक्तों के पास, जहाँ साधकों सत्संगियों के साथ। तो तुम में सहनशीलता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ABCD भी कुछ धर्म, और तुम चाहते ही नहीं हो तुम्हारा कल्याण हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से तुम एक्टिंग करते हो। तो भगवान के वहां, गुरु के वहां एक्टिंग नहीं चलती। गुरु देख लेता कितना इनने मेरे से प्राप्त किया मेरे प्रवचनों से, देखूं इसको सहनशीलता इसकी नोटिस करूं मैं क्या हो रहा है संगत में, और ये करके इसका ट्रेनिंग, इसको मैं प्रैक्टिकली पास करूं, नंबर दूं, और ज्यादा इस पे विशेष कृपा करूं, क्योंकि ये आज्ञा में चल रहा है, ये वैसे साधना कर रहा है, इस पे और फोकस किया जाए और इसको गहरा उतारा जाए और रूहानी खजाने से, तो पहले ही हम फेल। तो वे सहनशीलता, दूसरा गुण नम्रता, घास जिधर को पैर रखो उधर को झुक जाता है, ऐसे ही जैसा एटमॉस्फेयर है, जैसा माहौल है, नानक नीच करे विचार, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से जैसी संगत, कि यहाँ वही मेरा मतलब नहीं पूरा होने वाला, ये जो बातें कर रहा है मेरे मतलब की नहीं है, उल्टा मेरी साधना को खराब करने वाली, ये सत्संगी नहीं है, ये कुसंगत है, काल माया इसके सिर पे चढ़ा हुआ है, और ये खुद तो बर्बाद है, मुझे भी बर्बाद करने आया। सत्संग होता है जहाँ दो सत्संगी हो, जिनकी मन बुद्धि का दोनों का गुरु से जड़ाव हो और समर्पण हो, शरणागति हो। तो घास की तरह निमर भाव हो, नानक नीच करे विचार, बारह ना जावा एक बार। जब इतने बड़े बड़े वो तो दोस्त से रहित है सारे,
और हम अहंकार से बैठे। इसलिए नम्रता में रहना, मीठा बोलना, कम बोलना, और बोलो किसी के अंदर घर कर जाओ, ऐसे प्रेम से बोलो। अगर कोई बोल दे उसके साथ बहस मत करो। एक तरफ आग लगी है, तुम पानी डालो, तुम्हारी नम्रता उसको शांत कर देगी। उसी वक्त तुम भी आगे बहस सफाई देने लगे, बहसने लगे, लड़ने लगे, दोनों तरफ आग लगी। इसलिए घर परिवार संसार में भी, यहाँ भी कोई आग डाला उसमें पानी डालो आगे, वो बोलेगा नहीं, शर्मिंदा हो जाएगा यार कि मैं तो यार ये भी लड़े, आगे से बहस करे, वो करे, वो तुमसे, तुम वैसे ही करते जा रहे हो, उसके गुलाम बनते जा रहे। बोला जी हाथ जोड़े जी, ठीक है आप अपना काम कीजिए। वो तो आपको इच्छो बता ही दिया कि सोच तो किसी की किससे मैच करती नहीं, आप ठीक हो, हम कर। अगर धार्मिक बातें सत्संग कीर्तन की कर रही हैं तो बैठो हमारे पास, नहीं तो आप जाइए अपने घर, क्योंकि हम वो सब दुनिया छोड़ चुके हैं और हम गुरु भक्ति की दुनिया में जा सके। और नम्रता रखें, निमानगी रखें, क्योंकि हमारी औकात क्या है सृष्टि में, हम इतने छोटे जीव हैं कि बाल की भी एक मोटाई है, उसके 100 टुकड़े करेंगे, एक चींटी भी नजर आती है, आत्मा नजर नहीं आती। ये हमारी असल पहचान है, दिल में जोत है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ये हमारी असल पहचान है, मायाधीन जीव। तो कितने छोटे हो तुम, छोटे से भी छोटा, हर जीव अति सूक्ष्म, छोटे से भी छोटी है, हरि का अंश जो तू आत्मा है। किस बात का होमे करता है, क्या है तेरे पास? तो ये सब बातों का जब ज्ञान होता है तो नमानगी में, नम्रता में, जो पेड़ जितना गहरा जाता है उतना ही बड़ा ऊपर उठता है, वो निमानगी की तरफ पानी अपने आप जाता है। इसलिए नम्रता रख। नानक जी ने कहा, नानक नीच करे विचार, फिर कहा नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। जितना निमाना होगा गुरु के आगे, संतों के आगे, और जितना मन बुद्धि में ज्ञान रखेगा, जुड़ाव रखेगा, जितना नम्र रहेगा, उतना ही तेरा कल्याण होगा। और घास पे जैसा पैर जिधर पर उधर, इसलिए देखा यहाँ मोहल्ली है अपने साधना वाला, कीर्तन वाला, सत्संग वाला, बहाना बना के वहां से निकल जा। कोई तेरे घर आया, इधर उधर इग्नोर कर, उसको पता चलेगा इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू कान लगा के सुन रहा है, बोला बड़ा मजा कर रहा है, 2 घंटे बैठा रहेगा, तेरे 2 घंटे खा गया। इधर उधर इग्नोर कर, नोटिस हो, देखेगा यार इसको मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं इसको चला जाएगा उड़ के। जब तू उड़ के देख तब भी ठीक है, नहीं जा रहा, तू इधर उधर बहाना लगा के इधर उधर हो जा, ताकि तेरी कमाई खराब ना हो। और नम्रता से, बड़े तरीके से, क्योंकि ना राग करना है, ना द्वेष करना, ना ही दिल दुखे बहाना ले, हमें जी वहां जाना था, ऐसे ही है, बड़ा जरूरी काम है, ऐसे निकला बात। और यहाँ मेरे मतलब की बातें नहीं हो रही, सत्संग कीर्तन की, प्रवचन गुरु की, ये कोई अपना हिसाब किताब यहाँ बैठेगा नहीं, इसलिए इनमें क्यों बैठना, हमने जो पाया वो भी हम गवा देंगे। तो नम्रता में रहना, इन सब बातों की समझ करना, कुसंगति ना करना, साथ संगति करना, ये और बातें हमको साथ में जोड़ रहे हैं ताकि और समझ में आ जाए साधकों को। तो निम्र रहो। और तीसरा दीनता, अपने आप को पतित जानो। क्यों? क्योंकि अनंत जन्म के हम पापी हैं, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हैं। ये पाप हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमेशा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, कि अगर मैं खुद को पतित जानूंगा तभी भगवान मुझे पावन करेगा। अगर मैं जोगी बनने जाऊंगा नहीं बन सकता, ज्ञानी बनने जाऊंगा नहीं बन सकता, भक्त मार्ग की साधना करने में मुझे पता ही नहीं है, कर्म धर्म करूंगा उसका भी नहीं पता, विधि निषेध है। अब एक चीज बची है, रघुपति राघव राजा नाम, पतित पावन सीता। मैं मान लूं अजय तो अगल लतीफ है, काले लिखना लेख। बाबा फरीद कहते हैं कि जब तुझे ज्ञान होगा अपने ही गिरेवान में, और देखेगा मैं कितना कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मोही हूँ, हनकारी हूँ, भटका हूँ, और अनंत जन्म का पापी हूँ। ऐसा कौन सा दोष है जो मेरे में नहीं है, ऐसा कौन सा विकार है जो मेरे में नहीं है। तो जे तू अकल लतीफ है, काले लिख ना लेख, अपने ही गिरेवान में
सिर नीवा कर दे, उठ फरीदा सुत्तिया झाड़ू दे मसीत, तू सुत्ता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत। अंदर देख अपने और दीन बन दीन, कि एक दीनता ही है जो तुझे तार देगी। मान ले भगवान के पास जाके, गुरु के पास जाके, कि मैं निरंतर अनंत जन्म से महाराज दोषी हूँ, पापी हूँ, 84 लाख का चक्कर लगा रहा हूँ, संचित कर्मों के पापों से युक्त हूँ। आप बख्शनहार हैं, आप तारनहार हैं, आप अकारण करुण हैं, आप कृपाल हैं, आप दयाल हैं। तो सिर्फ एक पतित पावन नाम से ही तेरा कल्याण हो सकता है। ना तो जोगी बन सकता है, ना तो ज्ञानी बन सकता है, ना ही तो कर्म धर्म का विधि निषेध ही जानता है 80,000 श्लोकों का, ना ही भक्ति मार्ग की साधना। तो एक चीज बची कि दीनता लिया अपने आप में, इतनी दीनता लिया जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा तुलसीदास, नानक, कबीर, फरीद सिद्ध संत होने के बाद भी अपने आप को कोई कुटिल कहता है, कोई कुत्ता कहता है, कोई कुछ कहता है, पर हम जिनमें ये सारे दोष हैं मानने को तैयार नहीं। अगर मान जाएं, चर्च में क्या करते हैं, ईसा मसीह चर्च में जाके कन्फेस करते हैं, आई हैव टू कन्फेस ऑल ऑफ माई सिंस टू माई लॉर्ड, कि मैं चर्च में आके अपने सारे गुनाहों की माफी मांगता हूं। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद क्या करने जाते हैं हम? अपने गुनाहों की तौबा करने जाते हैं, माफी मांगने जाते हैं, क्योंकि गुरु कृपा दरबार संतों का दरबार है। यहाँ जो तौबा कर लेता है, माफी मांग लेता है खुद को, वो बख्शा जाता है। तो ये दीनता अपने में लेके आए, ये तीसरी बात। और लानी क्या वो है, ये भगवान भक्त वत्सल्य है, तो भक्त बन जाएगा तू। भगवान भक्त वश है, बन जाएगा भक्त। भगवान प्रेम के वश में है, प्रेम एक शक्ति है, पता है तेरे को? फिर तू कर तेरा कल्याण कैसे होगा? जिन्हें प्रेम की वही प्राप्त पायो। प्रेम एक शक्ति है, और तू प्रेम को मानता है जो मैं संसार में करता हूँ एक दूसरे से। सच्चिदानंद आनंद का सार होता है, लादनी शक्ति का, इसको प्रेम शक्ति कहते हैं। उसके अंडर में ये गुरु से मिलता है, उसके अंडर में भगवान रहता है। ये प्रेम नहीं जो संसार में हम करते हैं, ये स्वार्थ है, अपना अपना जिन्ना जिन्ना जहां जहां जुड़ा है। तो ये भक्त वत्सल्य नाम भी तेरे काम नहीं आया, भक्त वश भी नहीं आया, प्रेम के वश में भगवान ये भी नहीं आया। और ज्ञानी योगी बनना, चपी तपी अठी बनना, और तीर्थ करना, व्रत करना, ये सब कहाँ आएगा? ये बड़े बड़े नाम भी तेरे काम आ रहे। तो एक बजा दीन बंधु पतित पावन, इसलिए दीन बन जा। वो दीन बंधु भगवान तो भक्त वत्सल्य भक्तवश है, लेकिन गुरु दीन बंधु है। जड़ा कोई अपने आप को दीन जान ले, कसूरवार जान ले, पतित जान ले, और गुरु देखता है उसमें कि ये वाकई जानता है। और ये नहीं सुबह जाना दोपहर को आकड़ा है, तो सहनशीलता गवा दी, नम्रता गवा दी, फिर वो नहीं जानता, वो एक्टिंग करता है। वो हमेशा जानते हैं हम लड़की हैं, हमेशा जानते हैं हम लड़का है। ऐसे ही जो हमेशा जाने, उसमें नम्रता आएगी, उसमें सहनशीलता, और उसकी साधना भागेगी। और गुरु देखेगा उसको भी, उसकी आंखों से, उसके संकल्प से विशेष कृपा वो गुरु की कैच करता रहेगा कि वाह क्या साधना कर रहा है मेरा ये बच्चा, मेरा ये चेला, मेरी ये चेली, और ये सत्संगी। वो विशेष कृपा उस पर गुरु की होती रहेगी, भगवान की होती रहेगी। यार ये तो पहला गुण पे फेल है, क्या प्राप्त? यहीं पे फेल आ गई तो उसको आगे भेजना ट्रेनिंग करके। जैसे पहले खाली जगह पे लाया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बना, फिर अब पक्का हो गया, अब जहाँ मर्जी चलाए। तो वो बेचारा वहीं पे फेल आ गया। और इसमें दोष है, उसमें दोष है, उसमें दोष है, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं तो जहाँ माहौल तेरे हिसाब से होगा, वहाँ की हुई साधना तेरी सिद्ध नहीं होगी कभी, क्योंकि तू उसी माहौल में रह के ही फिर भक्ति कर सकता है, साधना कर सकता है, संसार में नहीं जा सकता। क्या याद है तुम? वो तो याद करता है भगवान, स्वतंत्र करता है। ट्रैफिक में ले गया निकाल के, तैरना सीख के डूबे हुए को भी तरा के लाएगा। स्कूल में गया, बोर्ड के पेपर कहीं देने गया, और 10वीं के पेपर कहीं नहीं, और ध्यान उसकी तरफ है, पेपर की तरफ कुछ है, सब कुछ भूला हुआ, क्योंकि ध्यान उसकी तरफ, पढ़ाई की वैल्यू समझता।
ऐसे ज्ञान की वैल्यू समझता है, जीवन की वैल्यू समझता है, तत्व ज्ञान की वैल्यू समझता है। इसलिए कुछ हो जाए वो अपनी साधना से जुड़ा है। विभीषण बैठा है, उससे ज्यादा रावण की लंका में सब कुछ हो रहा है, लेकिन राम नाम से जुड़ा है, अपना कर्म ना बंद करके। ऐसे ही अपने अंतःकरण की सफाई करनी है। पा लिया विभीषण ने सब कुछ। प्रहलाद का बाप राक्षस, पा लिया प्रहलाद सब कुछ। पर जिनको ज्ञान नहीं है और मन बुद्धि का प्रभाव, ये काल माया उनकी बुद्धि में ऐसी बातें डाल के उनको गुमराह कर देती है। क्यों यार, ये तो तर जाएगा, यहाँ रहा थोड़े दिन और सारा कुछ प्राप्त कर जाएगा, इसलिए इसकी बुद्धि में कोई ना कोई बात डालो जहाँ जहाँ से इसकी छुट्टी हो और ये जाए, और उसको लगेगा मैं बड़ा सही डिसीजन करके आया। क्या खा करके गुरु से दूर हो गया, प्रवचन से दूर हो गया, तत्व ज्ञान से दूर हो गया। तो शास्त्र में मिलेगा उठ जाग और गुरु के पास जा, तत्व ज्ञान प्राप्त कर। कोटा ना लगा, चली से ना पढ़, गुरु के पढ़ पढ़ के ना प्राणे कर दे। उसमें ज्ञान जे प्रभु को मिल बोझ है, खोज शब्द में ले। ये क्या कहते हैं शब्द इसमें? जा उधर ऊपर से किताबी ज्ञान सह से अनपा लख होवे, इससे कुछ नहीं बनेगा, ठीक ना चलने नाल। तो ये तीसरी बात, इसके लिए ज्ञान चाहिए तत्व, तभी तो दीन जानेगा। जितना ज्ञान सुनता जाएगा उतना दीन, क्योंकि उसकी आत्मा सही ज्ञान सुनेगा पक्का नुचड़ती जाएगी कि यार मैं क्या कर रहा हूं। ओ ये मानुष चोला इतना अनमोल है, एक एक पल, और इतनी बड़ी सजा आगे मिलने वाली है, और कब मर जाऊंगा, आज कल परसों पता नहीं, साल तक शायद मेरा लास्ट साल है गुरु के साथ, शायद मेरा लास्ट महीना है, और मैं क्या कर रहा हूँ? दिन प्रतिदिन मुझे घुमाना, शरणागत समर्पण में रहना। कम से कम मानुष चोला तो मिले, शरणागत रहूंगा तो गुरु साइन कर देगा कि नहीं अब ये ठीक हो गया, मेरा चेला चेली सत्संगी, अब ये भक्ति करेगा, हमारे साथ चलेगा। इस राह में गुरु जाए वापिस मोड़ लाए, 40 जपी तपी हड्डी मोड़ दिए गुरु गोविंद सिंह ने, वापस आओ दे में 90 लाख लोग ख्वाजा पीर ने मोड़ दिए वापिस, चलो अंदर, अभी तुम सही सही चेले हो गए हो, सत्संगी मुरीद हो गए, अभी रहो दुनिया में हमारे साथ, दुनिया को तारने के लिए, परोपकार करने के लिए तुम्हारा बन गया जीवन, आओ हमारे साथ, चलो सेवा करो लोगों की, परोपकार करो, आनंद मानो, मजे मानो, देखो नजारे। और उनको लिए बेचारा क्या कर सकता है भगवान गुरु, क्योंकि आज्ञा में ही नहीं, शनाख्ती में नहीं, अपनी बुद्धि ज्यादा चलाते हैं। तो ये दीनता। और चौथा, सबको आदर करे, सबको इज्जत दे, बदले में अपनी इज्जत ना चाहे। ये 4 गुण, क्योंकि सब में देख सकता है वो कि परमात्मा हरि गुरु सब में है। ये अपनी प्रारब्ध से कि माया के 3 गुण से ऐसा बोल रहा है, लेकिन भगवान इसमें भी है। तो आत्मा परमात्मा, इसने अगर कुछ ऐसा बोला तो मेरा कोई संस्कार होगा, मेरा कोई कर्म होगा, लेकिन मेरा हरि गुरु तो इसमें भी बैठा है। भाई कन्हैया जी ने उनको भी पानी पिलाया जिनके साथ लड़ाई थी। देखो ये होती है शरणागति, ये होती है भक्ति, ये होते हैं गुण, प्रैक्टिकली करके दिखाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ये मल्लब भी लगा दे करो साथ में, ये नहीं कहा पानी क्यों, कि उनको पता था कि इसमें ही वो 4 गुण आगे हैं, इसलिए ये पहुंच गया कहीं तक। मेरा बच्चा कन्हैया, उन्होंने मलम, ये मलम भी लगाया कर तू, भला जी महाराज सब में आप ही दिखते हो मुझे। गोपियां कहती चित्त देखूं, चित्त कृष्ण में है, वही तो को दिखता ही नहीं है। कोई अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आंख दिखती है मछली की, गुरुजी मुझे सिर्फ आप देखते हो, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, सिर्फ ये दिखता हूँ, कहाँ मैं हूँ कहाँ आप, फिर भी आपने मुझे अपनी शरण में रखा है, चेला बनाया, मुझसे बोलते हो, मेरे पास बैठते हो। तो मैं तो हमेशा डरा ही रहता हूँ कि कोई गलती मुझसे ना हो जाए। निजामुद्दीन औलिया अमर खुसरो बड़ा मजाक करता था शुरू में, बड़ा हंसता था, बोला जी ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, ये तो आपकी करुणा कृपा है जो आपके साथ बैठो, डरता हूँ कोई गलती ना हो जाए, मुझे बुद्धि ना चला बैठूं कहीं और बिछड़ ना जाऊं, दूर ना हो जाऊं। ऐसे गुरु, ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा? सारी जगह तो झुमके हैं, कुरान शरीफ मुझे खुद ही याद, मेरे घर में हाफिज थे बड़े बड़े, तब नहीं मेरे को कुछ पता चला। तो कृपा को बनाइए रखिएगा, हमेशा झुकना, क्षमा कर दो, माफ कर दो, भला गलती की नहीं, मैं आगे कर दूं, क्या पता कल रात को परसों कब कर दूं, इस बुद्धि का क्या पता, काल माया का इतनी बलवान।
कहाँ आपकी शरणागति आपके अनुकूल प्रतिकूल कुछ बोल दूं या सोच लूं और काल माया का प्यारा हो जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं हमेशा। पिछले तो मैंने किए उसकी तो मांगता हूं, आज और आने वाले कल की भी मुझे पहले ही माफी देकर रखो। ऐसे होते हैं साधक, ऐसे होते हैं सत्संगी। तो ये गुण जो चार धारण करे, सहनशीलता, नम्रता, दीनता, औरों को इज्जत दे, बदले में खुद की इज्जत ना चाहे। विप्रलिप्सा दोष से क्या आता है? हम बाहर से दिखाते हैं हम बहुत अच्छे हैं, सब हमारी तारीफ करें, सब हमें अच्छे, अंदर से हमें कोई बदलाव नहीं है। तो जब पता है हम अंदर से अभी ठीक नहीं है तो फिर क्यों चाहते हो हमारी अब सूरत ठीक करने से क्या होगा? जब तुम्हारी सीरत ही ठीक नहीं है तो तुम्हें खुद भी पता है। किससे पूछते हो? अपनी बुद्धि से। मैं ठीक हूँ? हाँ, गुरु से पूछो कि मैं कितना ठीक हूँ, मेरे में कितना परिवर्तन हुआ। इसके लिए तुमने गुरु बनाया है। गुरु मुमुक्षुत्व के हिसाब से कि किन्नी प्यास है, कितना तड़पता है तुम प्रवचन के लिए, ज्ञान के लिए, सचखंड जाने के लिए, मोक्ष मुक्ति पाने के लिए, मेरा प्रेम पाने के लिए, मेरी करीबी पाने के लिए, उसके हिसाब से कृपा आएगी, उसके हिसाब से ज्ञान टिकेगा, उसके हिसाब से गुरु की संतों की सेवा मिलेगी, करीबी मिलेगी। तो ये चार गुण, नम्रता, दीनता, सहनशीलता और चौथा सबका इज्जत मान सत्कार, सबको देना, वो बदले में दे ना दे, बस हमने देना। ये चार गुण जिसमें होते हैं वो साधक दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से अपनी साधना की तरफ भागता है और चैलेंज कर देता है माया को कि गुरुजी इस काल माया को मैं आपका चेला हूं, ओपन चैलेंज है कि मुझे भड़का के दिखाए, मुझे डामाडोल करके दिखाए, अब मैं समझ गया हूं वो काल माया की सारी शरारत, सारा तत्व ज्ञान। इसलिए जैसे चेले ने गुरु से पूछा इतनी परीक्षा क्यों है? उन्होंने कहा शुद्ध होने के लिए, कुछ बनने के लिए। मंदिर में जो सोना लगता है 24 कैरेट का होता है, बार बार उसको अग्नि में सोने में जलाओगे तो क्या होगा? शुद्ध होगा। बार बार परीक्षा देने से पास हो गए, शुद्ध हो गए, सिद्ध हो गए। इसलिए जहाँ परीक्षा है वहां प्रमोशन है, जहाँ परीक्षा ही नहीं है वहां प्रमोशन नहीं है। वही रहोगे जहाँ तुम थे, 84 लाख दुनिया में ही घूमोगे। अग्नि परीक्षा हुई सीता की, श्री चंद्र जी की परीक्षा हुई, बड़े बड़े गुरु पीर साधु संत पांडवों की परीक्षा हुई, और तू परीक्षा देनी फिर तू नर्सरी में जा। बोले मैंने पेपर नहीं देने, तो नर्सरी में ही रहेगा, चाहे तू 20 साल रहे। इसलिए जहाँ परीक्षा है वहां प्रमोशन है। इसलिए जहाँ परीक्षा होती है वहीं पे जीव तरते हैं, कुछ पाते हैं। बड़े बड़े अवतारी पुरुषों की परीक्षा हुई। गुरु तेग बहादुर जी थे, चाहे गुरु गोबिंद सिंह जी थे, चाहे नानक थे, फरीद थे, कबीर थे। और तू किस धर्म में चला है? तू किस ज्ञान में चला है? किस ये तो अपनी बुद्धि से चला हुआ है। तो जो अपनी बुद्धि से, तेरा गुरु तेरी बुद्धि है, असल गुरु नहीं है। और जो तूने अपनी बुद्धि से गढ़ ली, ऐसा नहीं ऐसा हो, ऐसा नहीं ऐसा हो, ऐसा नहीं वैसा चले, ये तेरी बुद्धि से गढ़ा हुआ सारा सामान है। इसमें गुरु वारू कुछ नहीं, इसमें कल्याण कुछ नहीं है। तो इसलिए वो जब समझ जाता है, पक्का आ जाता है, तो कह देता है कि देखो बार बार सोने में डाल के अब मैं 24 कैरेट का हो गया हूँ, 18 का नहीं रहा, 22 का नहीं रहा। अब गुरुजी आपका चेला आपको कह देता है कि काल माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, मेरा इसको ओपन चैलेंज है। तो वो तब सब कुछ प्राप्त कर जाता है। अब काल माया उसके इर्द गिर्द झांकती भी नहीं है, क्योंकि ये चेला पात निपात प्रणिपात, ये सिर प्लस मन बुद्धि प्लस प्राण प्लस आत्मा सब कुछ इसने झुका दिया हमेशा को गुरु के चरणों में। अब ये लेना नहीं रहेगा, अब ये गुरु नानक बनेगा दूसरा। अब ये मीरा नहीं रहेगी, अब ये सचखंड में जाएगी। ये वो मीरा नहीं रहेगी रानी, ये वो मीरा रहेगी, रहती दुनिया तक उसको लोग याद करेंगे। तो ऐसे ही सब भक्तों ने इन चार गुणों से सब कुछ पाया है। और जिनके पास ये नहीं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एंड में 84 लाख में ही घूमेंगे। चाहें तो अपने आप को सुधार सकते हैं, समझ सकते हैं। ये रूहानी प्रवचन है, जो भी इसको सुनेगा, जिसके भी ऐसे पुण्य उदय होंगे। आज हमने बोला जब गीता उतरी 1500 साल बाद उसकी वैल्यू हुई, वेद व्यास ने डाली, उसका अर्थ समझाया। बाबा जी पे बानी उतरी, गुरु नानक जी पे जब बोलते थे कोई नहीं सुनता था, 2 जाने 3 जाने कल, आज उसकी वैल्यू हो रही है। ऐसे ही बाइबल थी, जब उतरी उसके बाद उसकी वैल्यू हुई।
कुरान उतरा उसके बाद ऐसे ही जिन साधकों के पुण्य उदय होते हैं, प्रारब्ध स्फोट करती हैं, फिर वो ऐसा प्रवचन सुनते हैं, उनके ये प्रवचन काम आते हैं, फिर इसकी वैल्यू होती है। जीव का को समझ आता है कि सिर्फ यही ज्ञान से मेरा कल्याण हो गया, तो वो फिर अपनी गलतियां निकालता हुआ कि पिछली बार 33 नंबर आए थे, इस बार 40। आप ही पेपर दिया, आप ही चेक करें, फिर तो फर्स्ट ही रहेगा। गुरु से चेक करवाए, गुरु पूर्णिमा पे हर साल गुरु चेक करता है इसको कितने पॉइंट बढ़ाने हैं, तो इसने क्या क्या गलती की। तो ये था रामदास की तरफ से समझाया गया भक्तों के तो साधकों के 4 विशेष गुण जिससे कल्याण पक्का है। अगर कोई धारण कर रहे, अगर किसी में नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है अपने आप के साथ भी। हाँ, कोई इसको सुन के अब कल से, आज से, अभी से अपने में परिवर्तन करना चाहे तो बहुत बड़ा रिजल्ट, उसको कुछ दिन करके देखो, इसका अभ्यास, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम आनंद, शांति, सुकून, मस्ती, इसके रंग को, इसके रस को फील करोगे। नहीं यार मैं बदल गया हूँ, वो बात नहीं। अब सहनशीलता बहुत है, अब नम्रता बहुत है, अब दीनता बहुत है, बहुत मेरे में बदल। अपने आप आत्मा रूप तुम्हारी गवाही दे देगी। गुरु कहेगा हाँ ठीक कह रहा है, तुम वाकई तेरे में चेंज हुआ, तूने अपने आप को बदला है, तू पाएगा मेरे बच्चे कुछ। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी सात संगत को सभी